आज हम पढ़ेंगे C.F. बटरवर्थ टोस्ट की क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डज द कॉलोनल इनकाउंटर द गोस्ट, यानी कि कॉलोनल की भूत के साथ भेंट कहाँ होती है। इज़ ही प्रिपेयर्ड फॉर दिस मीटिंग, क्या कॉलोनल इस भेंट के लिए, इस मीटिंग के लिए तैयार है। द कॉलोनल इनकाउंटर्स द गोस्ट ऑन हिज फर्स्ट इवनिंग एट द कैसल व्हेन ही वाज सिटिंग डाउन टू डाइन। कॉलोनल की सबसे पहली भेंट गोस्ट के साथ तब होती है जब वो शाम को खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ही वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग बिकॉज नो वन हैड टोल्ड हिम अबाउट द गोस्ट। नहीं, वो इस मीटिंग के लिए, इस भेंट के लिए तैयार नहीं था क्योंकि किसी ने भी उसको भूत के बारे में नहीं बताया था। वॉट वॉज द गोस्ट फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग कॉलोनल फजारिफ। कॉलोनल यानी कि भूत का पहला प्रतिक्रिया क्या थी कॉलोनल को देखकर। When the ghost first saw Colonel physically, it tried to scare him by shooting out of the chimney and shivering beware। यानी कि जब गोस्ट ने पहली बार कॉलोनल को देखा तो उसने कॉलोनल को डराने की कोशिश की। कैसे? चिमनी में से बड़ी तेज़ी से उसने आवाज़ निकाली और कांपते हुए कहा कि सावधान हो जाओ। Who did the colonel mistake him to be? Why do you think so? यानी कि कॉलोनल ने उसको क्या समझा, आप ऐसा क्यों सोचते हो। द कॉलोनल मिस्टूक द गोस्ट फॉर अ ह्यूमन। कॉलोनल ने भूत को ये समझा कि वो एक इंसान है। हु वॉज ऑन हिज वे टू अ फैंसी ड्रेस बॉल, जो कि वो फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है। वी नो दिस बिकॉज हिज फर्स्ट वर्ड्स टू गोस्ट वर। हमें ऐसा पता चलता है क्योंकि उसके जो पहले शब्द थे भूत को जो उसने कहे थे वो क्या थे। माई डियर फेलो दैट्स रियली फर्स्ट क्लास, कि मेरे दोस्त ये ड्रेस तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई इमेजिन यू आर गोइंग टू ए फैंसी ड्रेस बॉल, और मुझे लगता है तुम फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो। वाई वॉज अ कॉलोनल फीलिंग वीक। कॉलोनल वीक यानी कि कमज़ोर महसूस क्यों कर रहा था। द कॉलोनल वॉज फीलिंग वीक बिकॉज ही लाव्ड सो हार्ड। वो कमज़ोर इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वाई डिड द गोस्ट डिसअपियर। जो भूत है वो गायब क्यों हो गया। द गोस्ट डिसअपियर्ड बिकॉज ऑल हिज एफर्ट्स टू फ्राइटन द कॉलोनल फेल्ड। भूत गायब इसलिए हो गया क्योंकि उसके सारी कोशिशें उसको डराने के लिए सारी बेकार हो गईं। व्हाट डिड द कॉलोनल फील वाई ही कुड नॉट कॉल बैक द गोस्ट। यानी कि कॉलोनल ने ये क्यों महसूस किया कि दुखी महसूस क्यों किया कि वो भूत को बुला नहीं पाया। द कॉलोनल फेल्ट इट वॉज पीटी ही कुड नॉट कॉल द गोस्ट बैक एज ही डिड नॉट नो हिज नेम। कॉलोनल को दुख हुआ ये जानकर के वो भूत को दोबारा वो वापस नहीं बुला पाया क्योंकि उसको उसका नाम नहीं पता था। हाउएवर ही ऑल्सो हैड ए स्माइल दैट वाज हार्ड टू डिफाइन। लेकिन इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब तरह से की स्माइल थी। Which tells us that the colonel felt satisfied at having driven away the ghost by refusing to be scared of him and by laughing at him। यानी कि उसकी चेहरे की स्माइल, यानी कि कॉलोनल के चेहरे की स्माइल हमें यह बताती है कि वो भूत को बाहर निकाल कर खुश था, संतुष्ट था। What part of the poem did you find the funniest? यानी कि पोएम का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मजाकिया लगा। I thought the funniest part of the poem was towards the end when the ghost was driven out of its। मुझे लगता है जो सबसे मजाकिया पार्ट है, हिस्सा है पोएम का, वो आखिरी हिस्सा है जब जो भूत है बिल्कुल पागल हो जाता है, आउट ऑफ विट्स हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता उसको मैं कैसे डराऊँ। विद फ्रस्ट्रेशन एट बीइंग अनेबल टू फ्राइटन द कॉलोनल। यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो किसी तरह से भी कॉलोनल को डराने में कामयाब नहीं हो पाता। एंड व्हेन दो ही ऑलमोस्ट शुक हिमसेल्फ टू बिट्स ओनली टू हैव द कॉलोनल कॉल आउट एंकर। यानी कि जब वो पूरी अपनी कोशिश कर लेता है, सब कुछ हिला देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है और अपना एक एक हिस्सा ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, अपना हिस्सा सारे शरीर का हिला के ख़त्म कर देता है, तो कॉलोनल उससे कहता है भाई एक और बार ये सब कुछ करके दिखाओ। इससे जो भूत है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो वो घर से भागकर चला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हाट डिड द गोस्ट डू टू स्केयर द कॉलोनल। यानी कि
भूत ने कॉलोनल को किस तरह से डराने की कोशिश की, यानी कि कॉलोनल को डराने के लिए भूत ने क्या किया, वो रोड दहाड़ा, एंड मोन्ड उसने विलाप किया, फ्लोटेड इन द एयर हवा में तैरा यानी कि हवा में उड़ता रहा, वॉक्ड थ्रू द वॉल्स यानी कि दीवार के आर पार वो चलने लगा, रैटल्ड हिज चेन्स यानी कि उसने अपने जंजीरों से खड़खड़ाहट की, एंड क्लैटर्ड हिज बोन्स और अपने हड्डियों से उसने आवाज़ें की, यानी कि इन सारे तरीके से उसने भूत ने क्या है कोशिश की कॉलोनल को डराने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर।